हेलो गाइस, मैं शशिपाल। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज मैं आप लोगों को मतलब सेटल्ड मेकअप तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लाइट मेकअप बताने जा रही हूँ। और अभी मैं इनकी आईब्रोज़ का शेप दे रही हूँ। गाइस, आईब्रोज़ का शेप देते टाइम पे हमने अक्सर हर वीडियो में आप लोगों को ये बोला है कि जब आप आईब्रोज़ का शेप देती हैं तो आप दोनों आईब्रोज़ को ध्यान से देखिए। दोनों आईब्रोज़ कहीं अनइवन तो नहीं है, दोनों आईब्रोज़ का शेप प्रॉपर होना चाहिए, एक जैसा। और कहीं पे कभी-कभी बहुत ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनकी आईब्रोज़ अनइवन होती है। कोई एक आईब्रो थिक होती है तो एक थिन होती है, या एक आईब्रोज़ में कहीं कोई कट का निशान होता है या चोट का निशान होता है। तो गाइज़, जब हम आईब्रोज़ का शेप देते हैं, जब आईब्रोज़ को हम पाउडर से फिल करते हैं, तो हमें इस बात का सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि दोनों आईब्रोज़ का जो शेप है वो बिल्कुल एक जैसा आए। और आप मिरर के सामने बिठाकर मेकअप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मिरर में आप बार-बार देख सकते हैं कि आप अपनी आईब्रोज़ को देख सकते हैं, आप अपने आई शैडोज़ को देख सकते हैं। तो जो मेकअप है हमेशा वो शीशे के सामने बिठाकर करना चाहिए। तो देखिए गाइज़, अभी मैं इनकी आईब्रोज़ का शेप दे रही हूँ। चूँकि इसकी आईब्रोज़ थोड़ा-सा अनइवन थी, तो मैं उनको इवन करने की कोशिश कर रही हूँ। एक आईब्रोज़ थोड़ा पतली थी और एक आईब्रोज़ थोड़ा-सा मोटी थी, तो मैं उन दोनों को एकदम बराबर करने की कोशिश कर रही हूँ। और गाइज़, जब हमारी आईब्रोज़ बहुत अच्छे से शेप में आती है तो हमारे फेस का जो एक लुक होता है बहुत ही ऑसम होता है, देखने लायक होता है। तो इसीलिए मेकअप में आईब्रोज़ की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। आईब्रोज़ का शेप अगर आप अच्छा देते हैं तो आपका मेकअप बहुत उठ कर आता है। तो स्पेशली आईब्रोज़ पे आप बहुत ध्यान दें मेकअप करते टाइम पे। और इसीलिए मैं सबसे पहले जब भी मैं कोई लाइट मेकअप करूं, या मैं कोई ब्राइट मेकअप करूं, या मैं कोई कोई सा भी मेकअप करूं, मैं सबसे पहले आईब्रोज़ का ही शेप देती हूं। उसके बाद आई शैडो अप्लाई करती हूं। और गाइस, अभी मैं इनके आइज़ पे थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने आई शैडो के लिए इनके आइज़ को प्रेप कर लिया था मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर से, और अब उसके ऊपर मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर अप्लाई करने के बाद गाइस, कंसीलर को सेटिंग पाउडर से कंसीलर को हम सेट करेंगे। उसके ऊपर फिर हम आई शैडो लगाएंगे। आप अपनी आईब्रोज़ अगर आपकी अनइवन है और प्रॉपर शेप नहीं आ रहा है, तो आप कंसीलर से भी कुछ हद तक आप अपनी आईब्रोज़ को एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं। और इसीलिए जब हमको बहुत अच्छा मेकअप चाहिए तो हमें कंसीलर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और इस तरह से हमने इनके दोनों आईब्रोज़ को शेप दिया। दोनों आईब्रोज़ का शेप बिल्कुल इवन लग रहा है। हल्का सा इधर वाली आईब्रोज़ का शेप थोड़ा सा मोटा था, देखिए मैं उस पर और थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा थिन करने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से गाइस, इनकी आईब्रोज़ कंसीलर के साथ साथ इनकी आईब्रोज़ का शेप भी हमने दे दिया। और फिर हमने कंसीलर को ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद गाइस, ब्लेंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि आपका कंसीलर आपकी आइज़ पे अच्छे से सेट हो जाए। और मुझे कहीं कहीं पे आईब्रोज़ में कहीं कहीं पे थोड़ा सा आईब्रोज़ खाली खाली सी दिख रही थी, तो मैंने उस पर हल्का सा ब्लैक आईब्रोज़ पाउडर लिया है, हल्का सा लेकर ब्राउन के साथ मर्ज किया है, ताकि आईब्रोज़ का प्रॉपर शेप आ जाए। तो इस तरह से देखिए, इनकी आईब्रोज़ का शेप हम अभी फिर से दे रहे हैं। और देखिए, अभी इनकी आईब्रोज़ का शेप बहुत अच्छा आ गया है।
और गाइस इसके बाद इनकी आईज़ पे आई शेडो लगाते टाइम पे मैं 2 शेड यूज़ कर रही हूँ। इनका लहंगा था क्रीम कलर का, उसमें लाइट फिरोज़ी कलर के फ्लावर थे, तो मैंने इनर कॉर्नर पे हल्का सा स्किन कलर यूज़ किया और आउटर कॉर्नर पे मैंने लाइट फिरोज़ी कलर, और मैंने इन दोनों शेड्स को अच्छे से मर्ज कर दिया। तो ये जो आई शेडो मैंने लगाया था गाइज़, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और इसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि मैंने 2 शेड लिए थे, उनको मर्ज किया और हल्का सा गोल्डन सिमर वाला आई शेडो मैंने हल्का सा इनके बीचों बीच आई बॉल के जस्ट ऊपर वाले एरिया में अप्लाई कर दिया। इस तरह से इनका आई शेडो जो था बहुत जल्दी लग गया था, क्योंकि मैंने ना तो कोई कट क्रीज बनाया था, ना हाफ कट क्रीज बनाया था, ना हेलो वाइज, ऐसा कुछ भी नहीं बनाया था। सिर्फ मैंने 2 शेड थे उनको मिक्स किया हुआ था। इनर कॉर्नर पे मैंने स्किन कलर का शेड और आउटर कॉर्नर पे फिरोजी कलर। इस तरह से गाइस मैं इनको आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। गाइस आई शेडो लगाते टाइम पे आपको जो आई शेडो ब्रशेस होते हैं उनका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम इनर कॉर्नर पे आई शेडो अप्लाई करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ब्रश बहुत छोटा लेना है। ब्रश अगर आपका थोड़ा सा भी बड़ा हुआ तो आपका आई शेडो इनर कॉर्नर पे प्रॉपर नहीं लगेगा। और इस तरह से जब हम आई शेडो अप्लाई करते हैं तो हमें ब्रश का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो ब्रश है वो छोटे बड़े शेप में होना चाहिए, क्योंकि आई शेडो के ब्रश अलग अलग आते हैं। कुछ बहुत छोटे ब्रशेज़ आते हैं, कुछ थोड़ा सा बड़े ब्रशेज़ आते हैं, कुछ मीडियम साइज़ के आते हैं। तो इस तरह से जब हम आई शेडो के लिए ब्रश परचेस करते हैं तो हमें इन सारी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ब्रशेज़ छोटे से मीडियम और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आइज़ के अकॉर्डिंग हमारी आइज़ किसी की काफ़ी बड़ी होती हैं, किसी की छोटी होती हैं, या हम किस शेप में आई शेडो दे रहे हैं, या हमें ट्रांजैक्शन शेड अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें थोड़ा ब्रश बड़ा ब्रश चाहिए। अगर हम कट क्रीज बना रहे हैं गाइस तो हमें बहुत छोटा ब्रश लगता है। तो इस तरह से ब्रशेस की बहुत इम्पोर्टेंस होती है आई शेडो लगाते टाइम पे। तो आपके ब्रशेस बहुत सही होने चाहिए, तभी आप एक अच्छा आई शेडो और प्रॉपर आई शेडो लगा पाओगे। इस तरह से गाइस अभी मैं इनर कॉर्नर में प्रॉपर एक शेप दे रही हूँ इनकी आइज़ का। अब मैंने एक गोल्डन शेड लिया है, शिमर आई शेडो लिया है, जिसको मैं आई बॉल के जस्ट ऊपर वाले एरिया पे फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। और इस तरह से ये इनका आई शेडो हो गया डन गाइस। अब मैं क्लींजर से इसके फेस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, और क्लीन करने के बाद गाइस अभी पहले मैं मस्कारा लगाऊंगी आइज़ पे, उसके बाद आईलाइनर अप्लाई करूंगी, उसके बाद फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करूंगी मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर के बाद। क्योंकि हमारी इस क्लाइंट की स्किन बहुत स्मूथ थी, कोई दाग धब्बे नहीं थे, कोई स्पॉट्स नहीं थे, तो हमने कलर करेक्टर या कंसीलर का यूज़ नहीं किया है, हमने इसमें डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई किया था। गाइस आई मेकअप पहले कर लेने के फ़ायदे तो बहुत होते हैं। ये होते हैं कि जब आप कभी सिमर आई शेडो या कभी पार्टिकल्स वाले आई शेडो अप्लाई करते हो तो जो जो भी उसका डस्ट या जो भी उसके पार्टिकल्स आपके चीक पे या आपके अंडर आइज़ पे आके गिरते हैं, वो हम अच्छे से क्लीन करने के बाद मेकअप करते हैं तो हमारे मेकअप में बहुत फिनिश लुक आता है। और इस तरह से हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा। बाद गाइस मैं इनको आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आईलाइनर मैंने कोई भी आईलाइनर में विंग्स
नहीं निकाला था गाइस। और नॉर्मली इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक ही मैंने लाइनर लगाया था। मैंने बहुत ज़्यादा विंग्स नहीं निकाला था। इस तरह से मैंने इनको आईलाइनर लगाया। इस तरह से गाइस मैं अभी फाउंडेशन का जो शेड है वो इनके स्किन टोन से मैच करता हुआ अप्लाई करूँगी। फाउंडेशन का जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो आप स्किन का टोन ज़रूर चेक कर लीजिए कि स्किन का टोन कैसा है। तो मैं फाउंडेशन जब लगाऊंगी तो इनका स्किन टोन, पहले मैं फाउंडेशन का शेड चेक करके ही इनके स्किन टोन पर फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। और अगर आपका फाउंडेशन स्किन टोन से बहुत ज़्यादा लाइट है तो आप उसमें थोड़ा सा डार्क शेड मिक्स कर सकते हैं। गाइस मुझे कुछ काम आ गया था तो ये मेरे स्टूडेंट हैं, उसको फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पे और नेक पे फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं। फाउंडेशन लगाते टाइम पे एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर फिंगर की हेल्प से या ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड ज़रूर करें और अच्छे से स्किन पे ब्लेंड करें ताकि आपका जो बेस है वो एकदम ही स्मूथ और फ्लॉलेस बने। इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लेना चाहिए। फाउंडेशन को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपका प्रॉपर फाउंडेशन आपके फेस पे प्रॉपर ब्लेंड नहीं होगा, आपका मेकअप इवन नहीं लगेगा। तो एक इवन टोन के लिए और एक अच्छे देखिए इस तरह से मेरे स्टूडेंट ने इनके फेस पे अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड किया है और अभी फोरहेड पे भी अप्लाई कर रहे हैं। अगर जब आप मेकअप करते हो तो फोरहेड पे, अगर फोरहेड बड़ा है तो आपको फोरहेड पे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाना है, क्योंकि अगर फोरहेड बड़ा होता है तो आप हाफ फोरहेड पे लगाइए और उसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करिए, जिससे कि जो ऊपर का जो फोरहेड है, जो काफ़ी बड़ा फोरहेड है, वो आपका थोड़ा सा छोटा दिखेगा और नेचुरल लगेगा। और अगर फोरहेड छोटा है तो आप फाउंडेशन प्रॉपर अप्लाई कर सकते हो। फोरहेड बहुत बड़ा है तो आधे फोरहेड पे ही आप फाउंडेशन अप्लाई करिए और उसको प्रॉपर ऊपर तक ब्लेंड करिए। जब आप फेस पे फाउंडेशन ब्लेंड करते हैं तो आपको नेक और कान का भी ध्यान रखना है। नेक और कान पे भी आपको अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई करना है। और इसके बाद गाइस इनका बेस बन गया और अब इनका नेक और ईयर पे हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम फेस पे थोड़ा सा आपके स्किन टोन से लाइट टोन का फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो नेक पे उतना ही क्वांटिटी में फाउंडेशन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फेस और नेक अलग अलग ना जाए।
हमारा ये जो पूरा नेक वाला एरिया है और फेस एक जैसा एकदम हाइलाइट्स हो गाइस। इस बात का हमें ध्यान रखना है, इसलिए हमें नेक पर भी उतना ही फाउंडेशन अप्लाई करना है जितना आपने फेस पे लगाया है, जितना आपने फेस पे बेस बनाया है, उसी तरह से हमें नेक पर भी पूरा प्रॉपर एक बेस बनाना चाहिए। और इस तरह से गाइस नेक पे भी हमें पाउडर सेटिंग करके हाइलाइटर ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम पाउडर सेटिंग अच्छे से करते हैं और हाइलाइटर यूज़ करते हैं तो हमारा फेस का और नेक का जो बेस बिल्कुल सेम हो जाता है, तो जिससे हमारा मेकअप बहुत नेचुरल शो होता है। वरना गाइस फेस एकदम अलग जाता है और नेक एकदम अलग जाता है। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम फेस पे जो फाउंडेशन लगाते हैं तो फाउंडेशन की क्वांटिटी हम कम लेते हैं, लेकिन वही क्वांटिटी हमारी नेक पे थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा लगती है, लगानी चाहिए ज़्यादा। तब हमारे फेस और नेक का जो टोन है वो बिल्कुल सेम दिखेगा, सेम शो होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है गाइस कि जब आप फेस पर मेकअप करते हैं तो आपको नेक पर उससे कहीं ज़्यादा मेकअप करना है और नेक पे प्रॉपर बेस बनाना है। और सेटिंग के बाद हाइलाइटर भी यूज़ करना ना भूलें नेक पर, क्योंकि फेस पर हम हाइलाइटिंग पॉइंट्स को हाइलाइट्स करते हैं तो हमारा फेस एकदम अलग से हाईलाइट होता है और नेक अलग जाता है। तो इसलिए नेक पर जो आपको जो ये बोन्स है नेक के नीचे वाली, इनको हाइलाइट्स करना ज़रूरी होता है। आप कोई सा भी ड्रेसअप कर रहे हैं, आप लहंगा पहन रहे हैं, आप गाउन पहन रहे हैं, लेकिन आपको जो नेक बोन्स हैं दोनों तरफ, उनको हाइलाइट्स करना ज़रूरी होता है हाइलाइटर से। इस तरह से गाइस इनका बेस इनके इन इनके फेस का बेस पूरी तरह से प्रॉपर लग गया है। और बीच बीच में मेरी स्टूडेंट भी वर्क कर रही थी, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट आ गए थे हेयर कट वाले गाइस, तो मैं हेयर कट के लिए चली गई थी। तो बीच में मेरे स्टूडेंट ने भी थोड़ा सा वर्क किया और इस तरह से उन्होंने भी मेरी हेल्प की मेकअप में। एक दिन पहले खाना खिला देंगे। 1 मिनट चुप रहिए। ठीक है गाइस, अब मैं इनको लिपस्टिक अप्लाई, अभी मैं इनकी नोज़ को कंटूर कर रही हूँ कंटूरिंग शेड से, क्योंकि इनकी नोज़ सामने से थोड़ी सी ब्रॉड थी, इसलिए मुझे उसको स्लिम दिखाने के लिए कंटूर शेड का यूज़ करना पड़ रहा है। नोज़ को मुझे कट करना पड़ रहा है कंटूरिंग शेड से। जब आप नोज़ कटिंग करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो भी शेड अप्लाई किया है वो प्रॉपर ब्लेंड हो, प्रॉपर अच्छे से मर्ज हो, नहीं तो वो अलग से ही दिखेगा आपकी नोज़ पर। इस बात का ध्यान रखना है। और इस तरह से मैंने इनकी नोज़ कंटूरिंग कर दी है। और गैस जिन जिन क्लाइंट की नोज़ थोड़ी सी चौड़ी हो या मोटी हो या नाक थोड़ी सी छोटी हो, तो उसको हमें किस तरह से कंटूर या हाइलाइट्स करके लंबा दिखाना है। और इसके बाद गाइस इनका जो फेस था वो थोड़ा बिल्कुल राउंड शेप में था, तो मैं थोड़ा साइड से भी इनके चीक को कंटूर कर रही हूँ, कट कर रही हूँ, ताकि थोड़ा स्लिम फेस लगे, स्लिम और शार्प लगे।
गाइस जब हम फेस को कट करते हैं या फेस को स्लिम और शार्प दिखाने के लिए जब कंटूर शेड्स यूज़ करते हैं तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ब्लेंडिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। आपका जो शेड्स है आपके चीक्स पे प्रॉपर अच्छे से मर्ज हो जाना चाहिए। बस एक शैडो क्रिएट होना चाहिए। और इस तरह से इनके फेस को या इनके चीक को स्लिम दिखाने के लिए मैंने ये कंटूर शेड यूज़ किया है और उसको मैं प्रॉपर ब्लेंड कर रही हूँ। देखिए इस तरह से इनका ये वाला चीक्स थोड़ा स्लिम दिख रहा है। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी सेम कट करेंगे और कट करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से उस शेड को हम ब्लेंड करेंगे। इस तरह से हमने इनके फेस पे कंटूरिंग से दोनों चीक्स फेस को स्लिम दिखाने के लिए हमने कंटूर शेड से इनके दोनों चीक्स को कट किया और कट करने के बाद देखिए इनका जो राउंड फेस था थोड़ा सा स्लिम लग रहा है। और अब इसके बाद गाइस लिपस्टिक अभी हम ब्लशर यूज़ करेंगे। ब्लशर जो यूज़ करते हैं तो चीक बोन्स जो होता है उसके ऊपर से ऊपर की तरफ सी शेप में यूज़ करना चाहिए। और इसके बाद हाइलाइटर चीक बोन्स के ऊपर ही हमें यूज़ करना चाहिए गाइस। तो अब हम ब्लशर के जस्ट ऊपर हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं। बगल में तो चले भी गए, मांगलिक आंगलिक दिन में होता तो चले भी जाए। इस तरह से गाइस अभी हम इनको हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं। गाइस आईज़ के नीचे वाटर लाइन के जस्ट नीचे हमने जो ऊपर आई शेडो के शेड्स अप्लाई किए थे वही हम नीचे भी अप्लाई कर रहे हैं। और हमें अच्छे से मर्ज एंड मिक्स कर देना है इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर पे। यहाँ पर आई शेडो जब आप अप्लाई करते हैं तो एक बहुत पतला ब्रश आपको चाहिए होता है। और इस तरह से एक थिन ब्रश से मैंने इनको
गाइस इनकी नेक पर भी हम पूरा फाउंडेशन प्रॉपर अप्लाई करेंगे, प्रॉपर ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। ये चीज़ मैं हर वीडियो में, ये बात मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि हमें प्रॉपर पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा नेक पर अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई करके ब्लेंड करना चाहिए और हाइलाइटर का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद पाउडर सेटिंग करके हाइलाइटर भी हमें नेक के नीचे जो 2 बोन्स दिख रही हैं, इन बोन्स पे हमें हाइलाइटर भी यूज़ करना चाहिए। गाइस ये मेरी स्टूडेंट है जो ब्लेंड कर रही हैं और अब मैं इनको लिपस्टिक अप्लाई करूँगी गाइस। लिपस्टिक मैंने बहुत डार्क भी नहीं ली थी, बहुत लाइट भी नहीं। लिपस्टिक मैंने थोड़ा सा, अभी मैं थोड़ा डार्क शेड ले रही हूँ क्योंकि मैंने ओम्ब्रे लिप्स बनाए थे इनके, तो बाद में मैं लाइट शेड से इनर में मैं लाइट शेड डालूँगी और आउटर में मैं जो लिप लाइन बना रही हूँ वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा शेड है। लिपस्टिक के लिए भी आपका ब्रश बहुत थिन होना चाहिए गाइस। गाइस चूँकि इनको लिपस्टिक बहुत लाइट चाहिए थी तो मैंने लिपस्टिक की क्वांटिटी बहुत कम ली और बस अब मैं लिप्स का शेप दे रही हूँ प्रॉपर, और इसको अभी मैं और न्यूड शेड इसके ऊपर अप्लाई करूँगी ताकि लिपस्टिक का शेड्स और भी लाइट हो जाए। इस तरह से मैंने इनके लिपस्टिक का जो शेड है एकदम लाइट कर दिया है क्योंकि अभी मैं एकदम न्यूड शेड यूज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।